तो क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम इंसान खुद को हमेशा सही साबित करने के लिए इतने बेताब क्यों रहते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत थका देने वाली है। हर छोटी आलोचना का जवाब देने की और अपने ओपिनियंस को डिफेंड करने की वो कभी ना खत्म होने वाली जरूरत। चलिए आज इसे डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इस ईगो के जाल से खुद को आजाद कैसे किया जा सकता है। एक बहुत पुरानी और कमाल की कहावत है, हीरे कभी चिल्लाकर नहीं बताते कि वो कितने कीमती हैं। बिल्कुल सही बात है ना? जब हम बेकार की बहसों में पड़ना और हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तो हम असल में अपनी एनर्जी और नेचुरल कॉन्फिडेंस दोनों बचा रहे होते हैं। ये बिल्कुल जंगल के उस शेर की तरह है जिसे खुद को राजा साबित करने के लिए दहाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही काफी होती है। असली ताकत शांत रहकर कंट्रोल करने में है। तो अब सवाल यह है कि खुद को सही साबित करने का ये भारी भरकम बोझ आखिर आता कहां से है? इस बेचैनी का डायग्नोसिस करने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। प्राचीन वैदिक दर्शन, खास तौर पर भगवद गीता की ओर देखते हैं, जो हमारी इस उलझन की बहुत ही सटीक तस्वीर पेश करती है। गीता में इसे अहंकार कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ वो आम घमंड नहीं है। ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। होता क्या है कि इंसान अपनी पहचान को बाहरी और टेम्पररी चीजों से जोड़ लेता है, जैसे आपका जॉब टाइटल, बैंक बैलेंस या यहां तक कि आपके ओपिनियंस। हमारा दिमाग हमें ये ट्रिक करता है कि हम ही इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और कमाल की बात देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी भी बिल्कुल यही कहती है। जब हमारा दिमाग हमारी पहचान को किसी बाहरी चीज से गहराई से जोड़ लेता है, मान लीजिए आपने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार ली, तो उस कार पर आई एक छोटी सी खरोच या सड़क पर किसी का आपको ओवरटेक करना भी एक सीधा फिजिकल अटैक लगने लगता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में एक इनर पीआर मैनेजर बैठा है और ये पीआर मैनेजर 24 घंटे क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में रहता है। इसका इकलौता काम है हमारी उस कमजोर सी सेल्फ इमेज को बचाना। इसके लिए वो ऑल और नथिंग जैसी थिंकिंग का इस्तेमाल करता है और हर सिचुएशन को ऐसे घुमाता है कि हमें कभी गलत होने के खतरे का एहसास ही ना हो। अब ये पीआर मैनेजर पर्दे के पीछे काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए जॉर्डन और उनके साथियों की 2003 की एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल स्टडी के लैब रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। इस स्टडी से एक बहुत ही जबरदस्त बात सामने आई। जो लोग बात बात पर बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं ना, उनके अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा होता है। एक तरफ है उनका एक्सप्लिसिट सेल्फ एस्टीम, यानी वो लाउड कॉन्फिडेंट चेहरा जो उनका पीआर मैनेजर दुनिया को दिखा रहा है, और दूसरी तरफ है इम्प्लिसिट सेल्फ एस्टीम, यानी उनके अंदर का वो सन्नाटा जहां बहुत सारे गहरे डर और सेल्फ डाउट्स छुपे हुए हैं। ये डिफेंसिव नेचर हमारे दिमाग में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस या मानसिक उलझन पैदा करता है। इसे चाइनीज फूड स्टडी ने बड़े ही मजेदार तरीके से साबित किया। लोगों से कहा गया कि 25 डिशेस को रैंक करो और फिर 5वीं और 6ठी डिश में से किसी एक को चुनो। अब सुनिए, सिर्फ 10 मिनट बाद जब उन्होंने फिर से रैंकिंग की, तो अपने उस बहुत ही नॉर्मल से फैसले को सही साबित करने के लिए उन्होंने अपनी चुनी हुई डिश को टॉप पर रख दिया और रिजेक्ट की हुई डिश को एकदम नीचे। मतलब खुद को सही ठहराने के लिए दिमाग ने अपनी ही मेमोरी बदल दी। अब सोचिए जरा, अगर हमारा दिमाग सिर्फ एक चाइनीज फूड के ऑर्डर को सही ठहराने के लिए रियलिटी को इस हद तक बदल सकता है, तो बड़े सामाजिक मुद्दों पर यह क्या तबाही मचाता होगा। इंसान दूसरों से इतनी नफरत क्यों करता है? चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसे मिनिमल ग्रुप पैराडाइम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें लोगों को बिल्कुल रैंडमली, बिना किसी लॉजिक के, अनजान लोगों के साथ ग्रुप्स में बांट दिया गया। फिर भी रिजल्ट क्या था? लोगों ने सिर्फ अपने ग्रुप के अनजान लोगों को बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिए, बस इसलिए ताकि वो खुद को दूसरे ग्रुप से सुपीरियर महसूस कर सकें। साइकोलॉजी में इसे विकेरियस वैल्यू एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये बड़ी सी टर्म असल में समझाती है कि क्यों हम अपनी स्पोर्ट्स टीम या पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतनी कड़वाहट से लड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें इंसान को खुद कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं करनी पड़ती, बस अपने ग्रुप को बेस्ट साबित कर दो और आपके अंदर के उस डरे हुए पीआर मैनेजर को शांति मिल जाती है। तो फिर हम इस मायाजाल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि हमारे ईगो ने छुपने के बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं। हम खुद को हमेशा बिजी रखते हैं ताकि उस सन्नाटे का सामना ना करना पड़े जहां हमारी असली इनसिक्योरिटीज सामने आती हैं। हम अपनी कमियां दूसरों पर, जैसे बच्चों या पार्टनर पर, थोप देते हैं और अपने अकेलेपन को छुपाने के लिए खुद को ही धोखे में रखते हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु स्यादा ओ ज्योतिका ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही है। मेरे पास सारे जवाब हैं, इस अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था।
ये जो नो इट ऑल एटीट्यूड है ना, ये हमें रियलिटी से गहराई से जुड़ने ही नहीं देता। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अगर आपने इस ईगो को दुश्मन मानकर इस पर सीधा हमला कर दिया तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईगो तो खुद एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आप इससे जंग लड़ने निकलेंगे तो ये और भी ज्यादा डिफेंसिव हो जाएगा। हो सकता है ये एक नया रूप ले ले, शायद एक स्पिरिचुअली सुपीरियर ईगो बन जाए जो आपको ये महसूस कराए कि देखो, मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। तो फिर इसका असली इलाज क्या है? बेवजह की आलोचनाओं पर रिएक्ट ना करने का सबसे एक्शनेबल रास्ता है माइंडफुलनेस। मॉडर्न साइकोलॉजी और महर्षि रमन की विचारा तकनीक यही सिखाती है कि आप ईगो पर हमला ना करें और ना ही गिल्ट में जिएं। बिना किसी ड्रामे के अपनी जिम्मेदारी लें। जब कोई क्रिटिसाइज करे तो बाहर के शोर से हटकर फोकस अपने इनर ऑडियो पर करें, यानी अपनी आंतरिक आवाज सुनें। अपने कमियों को एक शांत और कोमल जिज्ञासा के साथ ऑब्जर्व करें, नफरत के साथ नहीं। रोजमर्रा की बहसों और कॉन्फ्लिक्ट्स में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना बिल्कुल एक डरे हुए जंगली जानवर के साथ डील करने जैसा है। अगर आप उसे पिंजरे में बंद करेंगे या उससे लड़ेंगे तो वो पक्का काटेगा। लेकिन अगर आप बस उसके बगल में शांति से बैठ जाएं, बिना रिएक्ट किए, तो वो धीरे धीरे नेचुरली शांत हो जाता है। आलोचनाओं के शोर के बीच बस यही शांत रवैया अपनाना है। और ये एनोलॉजी हमें रिचर्ड रॉहर के शानदार कोट पे लाती है। साबित करने के लिए कुछ नहीं है और बचाने के लिए कुछ नहीं है। मैं जो हूं वही काफी है। आपकी सच्ची आज़ादी और पर्सनल ग्रोथ उसी पल से शुरू हो जाती है जब आप हमेशा सही होने का वो भारी भरकम बोझ उतार फेंकते हैं, अपनी कमियों को अपनाते हैं और ये मान लेते हैं कि आपके पास हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, सोशल मीडिया के इस दौर में सोसाइटी किस तरफ जा रही है? जब लाखों करोड़ों डरे हुए डिफेंसिव पीआर मैनेजर्स के हाथ में ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन थमा दिए गए हों, तो क्या हम सच में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, या फिर हम सिर्फ डरे हुए अहंकारों का एक शोर शराबे वाला युद्ध का मैदान बना रहे हैं जो सच्ची आज़ादी से दूर भाग रहा है? अगली बार जब आलोचना का सामना हो तो बस इस पर जरूर सोचिएगा।